हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार टीचिंग परीक्षा में। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 पेपर 2 के इंग्लिश टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं। यस, लिटरेरी डिवाइसेस में फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2 पार्ट 1 हमारा हो चुका है। अब उसके बाद पार्ट 2 की तैयारी एकदम बेसिक से करेंगे। देखिए, यू आर बॉर्न टू विन बट टू बी अ विनर यू मस्ट प्लान टू विन, प्रिपेयर टू विन एंड एक्सपेक्ट टू विन। आपको प्लान करना होगा, प्रिपेयर करना होगा और जीतने का एक्सपेक्टेशन खुद को ही करना होगा। नहीं तो तैयारी आप करेंगे तो एक्सपेक्टेशन दूसरे थोड़े ही करने वाले हैं। चलिए, फिगर्स ऑफ स्पीच पीवाईक्यूज देखेंगे। आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन whistling their whims on low fence wire। ये सीटेट 24 दिसंबर 2021 में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन है। सीटेट ओके, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन। विस्लिंग देयर विम्स ऑन अ लो फेंस वायर, क्या लगता है आपको? सिमिली लगता है, एलिट्रेशन लगता है, आयरनी लगता है या मेटोनिमी लगता है? क्या यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है? या ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में है आप विस्लिंग देयर विम्स ऑन लो फेंस वायर। यस, आपके कमेंट। जस्ट सेकेंड। चलिए, क्या लग रहा है? एलिट्रेशन होगा, सिमिली होगा या कुछ होगा या जो भी है? मेटाफर हो सकता है? नहीं। वेरी गुड। सीटेड 24। यस, सही सही, आप लोग सही पहचान रहे हो। वेरी गुड। जस्ट सेकेंड। यस, वैष्णवी जी गुड इवनिंग, अक्षय जी गुड इवनिंग, मनीषा प्रजापति जी, सब लोग गुड इवनिंग। चलिए, आप सब लोग अपना अपना आंसर तैयार रखिए और अपने अपने आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सिमिली है, क्या लिटरेशन है या आयरनी है, मेटानिमी है? क्या लगता है आपको? विस्लिंग, आप कुछ नोट कर पा रहे हो यहाँ पे? आप विस्लिंग देयर विम्स, ओके, या फिर विम्स ऑन लो फ्लेम वायर, कुछ ऐसा नोट कर पा रहे हो? तो यहाँ पे अगर आप नोट कर पा रहे हो तो सिमिली, अल्ट्रेशन, आयरनी, मेटानिमी, इनमें से क्या आपका आंसर हो सकता है? यस, मैं आपके, वेरी गुड, आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। वेरी गुड, आपको कमेंट करना है, कमेंट में आंसर करना है। अब तक आंसर। यस, वैष्णवी जी, अक्षय जी, मनीषा जी। यस, अक्षय कुमार जी कहते हैं बी, उनको लगता है। यस, बी एलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है और जहाँ पे रिपीटेशन होता है वहां पे हमारा आंसर क्या होता है? एलिटरेशन। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल साउंड, कंसोनेंट साउंड ऑफ द वर्ड। ओके, इसमें जहाँ, यस यस, सुनीता जी ने डी क्यों कहा है पता नहीं, बी है। अच्छा, गलती से डी टाइप हो गया। मनीषा जी, सुनीता जी, अक्षय जी, सब लोग बी। तो बी जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, और रिपीटेशन किस चीज का? देखिए, इनिशियल साउंड्स का, तो वो वहां पे हो जाता है एलिट्रेशन। क्लियर है सब? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। The literary device used in the lines and ship sails on the sea, and ship sails on the sea। चलिए, सी सेट 28 दिसंबर 2021 को हुआ था ये। एंड शिप सेल्स ऑन द सी, अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है? एलिट्रेशन है, मेटाफर है, सिमिली है या फिर हाइपरबोल है? जरा सा सोचकर आपको आंसर देना है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या आप बी? यस, क्वेश्चन नंबर 2 में भी एलिट्रेशन लग रहा है एंड शिप सेल्स ऑन द सी। सिमिली और हाइपरबोल, सिमिली का कोई है? एज लाइक सिमिली, नहीं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। हाइपरबोल होने की सेल ऑन द सी, नहीं लग रहा है। मेटाफर होने के चांसेस है, नहीं। तो क्या है यहाँ पे? रिपीटेशन लग रहा है। यस, क्वेश्चन 2 में शिप सेल्स ऑन द सी, एस एस, इनिशियल साउंड्स रिपीट हो रहे हैं, वो भी कॉन्सोनेंट के। तो यहाँ पे क्या होने के चांसेस ज्यादा है? ऑप्शंस, ऑब्वियसली हमारा आंसर अलिटरेशन है। व्हाट इज द आंसर? करेक्ट, यस, अलिटरेशन। आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्यों गलती से टाइप हो गया? ये सुनीता जी, वैष्णवी जी, अक्षय, आदि जी, सब लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। Identify and name the figure of speech used in the line I come from haunts of coot and hern। थोड़ा सा सोच कर जवाब दीजिए। I come from haunts and coot of hern। ओके, जनवरी 2021 सीटेट आया था, 1 जनवरी 2025 को जो एग्जाम हुआ था, उस सीटेट में ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। सोचकर थोड़ा सा जवाब देना है आपको। यस, थोड़ा सा लग सकता है कि इसमें मेटाफर है, कभी कभी लग सकता है कुछ है, सिनेक्डा है या फिर पर्सोनिफिकेशन है या फिर हाइपरबोल है। क्या आप सोच रहे हो इसके बारे में? ओके, चलिए, मेटाफर लग रहा है। आई कम फ्रॉम हॉर्न्स ऑफ कूट एंड हर्न, लग रहा है मेटाफर। ओके, दूसरे, थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी सोच कर देखिए। इज इट मेटाफर?
हॉर्न्स ऑफ कूट एंड फर्न, नहीं, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। क्या है ये? पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण यहाँ पे होने वाला है। आंसर हॉर्न्स ऑफ, किस चीज के हॉर्न्स? कूट्स एंड हर्न। कूट्स एंड हर्न निर्जीव चीज है, लेकिन उनके हॉर्न्स एंड हर्न से ये मैं निकल के आया हूँ, ऐसा कहने वाले का कहना है। ठीक है, तो याद रखिए ये दिस इज पर्सनिफिकेशन। ओके, पर्सनिफिकेशन में क्या होता है? जो चीजें नॉन लिविंग होती है उनको लिविंग चीजों की क्या दिए जाते हैं? गुण, ऐसा समझा जाता है, ऐसा प्रतीत होता है, या फिर ऐसा इमेजिन किया जाता है। यस, हेलो विवान जी, हेलो। तो निर्जीव चीजें सजीवों के काम कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है पर्सनिफिकेशन में। आगे बढ़ते हैं, विथ विलो विड। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लगता है? विथ विलो विड। यस, विवान जी, अक्षय जी, फ्रेंड्स जी, सब लोग विथ विलो एंड वीट। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ क्या लग रहा है? हाइपरबोल लग रहा है, एलिटरेशन लग रहा है, या फिर मेटाफर लग रहा है? देखिए थोड़ा सा पढ़कर देखिए, पढ़ने पर क्या प्रतीत होगा। जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 को एग्जाम ये हुई थी, पेपर 1 हुआ था, इसमें ये आंसर क्वेश्चन आया था, विथ विलो विड। गुड इवनिंग आदि जी, गुड इवनिंग। चार का भी आपको एलिटरेशन ही लग रहा है? यस, क्यों एलिट्रेशन लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे यस रिपीटेशन, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, देखिए इनिशियल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। चलिए उस दिन मतलब पहला पार्ट में हमने सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, इन सारे यस यस, नहीं हार्ड का है जी, इजी तो है। विवान वैष्णवी जी, नहीं देखिए देखिए, दिखाई दे रहा है, पहले पहले अक्षर रिपीट हो रहे हैं, और वो भी कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं। ओके, डोंट वरी, इसमें क्या कुछ गड़बड़ नहीं है, बस बार बार करने से आदतें हो जाएगी, कुछ हार्ड नहीं है। यस, एलिट्रेशन रिपीट है, अल्फाबेट्स है, तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है? यस, क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्वियसली दिस इज एन अलिटरेशन। ये क्या है? अलिटरेशन है, रिपीटेशन जहाँ पे हो रहा है। क्लियर? आज एलिट्रेशन पे ज्यादा, ओके, ये ज्यादा फोकस एलिट्रेशन में हो रहा है, क्योंकि दोनों दिन अगर पहले दिन वाले दूसरे दिन करेंगे तो मजा क्या है? कुछ तो नया सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्रूसिफाइड अर्थ। यहाँ देखिए, थोड़ा सा सोच कर देखिए, यहाँ तो एलिट्रेशन होने के चांसेस नहीं है, और एलिट्रेशन अपने ऑप्शन में भी नहीं है। क्रूसिफाइड अर्थ, व्हाट इज क्रूसिफिकेशन? क्रूसिफिकेशन मतलब क्रॉस पे चढ़ा देना। ओके, क्रूसिफाइड जीसस होता है, कल गुड फ्राइडे था। ओके, दिस इज क्रूसिफाइड अर्थ। अब इस सूली पर चढ़ा दिया है अर्थ को। अब क्या लगता है आपको, क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है? एलिगरी, कंसीट, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स में तो विरोधाभास होता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टिंग सेंटेंस होता है पैराडॉक्स में। यस, बी कंसीट क्यों लगेगा, एलिगरी क्यों होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, व्हाट विल बी द आंसर? क्रूसिफाइड अर्थ। अरे बाबा, यस, विवान सुनेकर जी ने पहचान लिया, क्योंकि देखिए हम इस सूली पर किसको चढ़ाते हैं? ये जो है क्रॉस है, क्रॉस पर किसको चढ़ाते हैं? इंसानों को चढ़ाते हैं, जिंदा लोगों को चढ़ाते हैं, जिनमें जान होती है उनको चढ़ाते हैं, लटकाते हैं, मार देते हैं, है ना? तो ये याद आई, मतलब जीसस क्राइस्ट आपको यहाँ से याद आता होगा, आते होंगे, तो ये पर्सन थे, लेकिन हमने क्या कहा है? क्रूसिफाइड अर्थ, अर्थ को ही यहाँ पे लटका दिया है, क्रॉस करके बांध दिया है। तो ये क्रूसिफाइड अर्थ, अर्थ निर्जीव है, लेकिन उसके साथ सजीवों जैसा व्यवहार हो चुका है, तो दैट इज क्रूसिफाइड अर्थ। और आंसर क्या हो गया? विवान जी, वैष्णवी जी, सब लोग, पर्सनिफिकेशन। कौन सा है? दिस इज पर्सनिफिकेशन। ओके, मानवीकरण। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यस, समर स्पेशल ऑफर चल रहा है, 60% ऑफ। सारे टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज पे आपको मिलेगा 60% ऑफ। ये मौका चूक ना जाए। आपको क्या यूज करना है? कूपन कोड MISSIONTRE, ये कूपन कोड यूज करना है, और टीचिंग परीक्षा पे जितने सारे ऑफर है उन ऑफर का लाभ लेना है। किसके साथ? 60% ऑफर के साथ। आगे बढ़ते हैं, पीपल डाई नॉट लाइक इट हियर। चलिए, पीपल डाई नॉट लाइक इट हियर, यहाँ जैसे लोग मरते हैं वहां बाकी जगह पे मरते नहीं है। ओके वैष्णवी जी, अच्छा, टेस्ट का रिजल्ट, ओहो हो, ओके, अच्छा, टेस्ट के रिजल्ट से मोटिवेशन आता है, बिल्कुल बिल्कुल वैष्णवी झा जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हाँ बताइए, पीपल डाई नॉट लाइक इट हियर। चलिए इसका एक बार कोशिश कीजिए, पीपल डाई नॉट लाइक इट हियर, कोशिश करके देखिए। पीपल मरते हैं, लेकिन यहाँ जैसे मरते हैं इस तरह से नहीं मरते हैं, नहीं। यहाँ पे हाइपरबोल कहाँ, बड़ा चढ़ा कर बात कहाँ 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 गई है?
ओके, बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं बताई गई है। विरोधाभास भी नहीं दिख रहा है। मेटानोमी कहाँ से? दिस इज सार्केज्म। इसको क्या कहा जाता है? इसको सार्केज्म कहा जाता है। इसको ताने मारना सुना है आपने? ताने मारना, लोग ताने मारते हैं। ओके यार, लोग तो मरते हैं लेकिन ऐसे थोड़ी मरते जहाँ तुम मर मर के जी रहे हो। ओके, हमारे यहाँ लोग मरते हैं लेकिन 100 साल होने के बाद। तुम्हारे यहाँ ऐसे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर करके मर रहे हैं, एग्जाम का वेट कर करके मर रहे हैं, एग्जाम कब हो रही है पूछ पूछ कर मर रहे हैं। ये क्या है? दिस इज सार्केज्म, दिस इज ताने मारना। ओके, है ना? पहले जमाने 100 साल पहले लोग कैसे मरते थे? बीमारी से मरते थे, खाना नहीं मिलता था मरते थे। अब कैसे मर रहे हैं? नौकरी नहीं लग रही इसलिए मर रहे हैं, शादी हो गई इसलिए मर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं आ रहा है इसलिए मर रहे हैं। दिस इज सार्केज्म। ओके, ठीक है। ओके ओके, सार्केज्म मतलब ऐसे टेढ़ा बोलना, किसी भी चीज को सीधा सीधा मना बोलना। ओके, दिस इज सार्केज्म। ताने मारते हुए बोलना सार्केज्म में ये होता है। ठीक है, सरकेज़म एक ताने मारना। सार्केज़म में क्या किया जाता है? सार्केज़म में ताने मारे जाते हैं, टॉन्टिंग किया जाता है, याद रखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं 7 पे। द वर्ड पार्लर। चलिए देखिए, पार्लर क्या होता है? पार्लर, पार्लर तो ब्यूटी पार्लर होता है, सबको पता है। ब्यूटी पार्लर होता है, हेयर पार्लर होता है, वीडियो हमारे जमाने में सीडी पार्लर होता था। ओके है, ओके चलिए। तो पार्लर, इन द लाइन विल यू वॉक इनटू माय पार्लर। चलिए, क्या आप इस गरीब खाने में पधारेंगे? ऐसे तो हिंदी में कहते हैं। ओके, आइए जी, इस गरीब के महल में पधारेंगे। क्या आप इस गरीब के महल में पधारेंगे? अब देखिए इसमें क्या हो रहा है। अगर आप कोई आप गरीब, मतलब समझो आपका कोई दोस्त गरीब है, और एक एक दोस्त गरीब है, समझो ये एक है गरीब है और ये भी बहुत अमीर है। अब जब अमीर गरीब की घर के दोस्त जाता है तो गरीब घर क्या, ये आइए इस गरीब के महल में पधारिए, ऐसा जब कहा जाता है तो ऐसे स्टाइल से कब कहा जाएगा? क्या आप मेरे महल में पधारेंगे? तो ये मेटाफर है, यूफेमिज्म है, हाइपरबोल है या सिमिली है? सिमिली को निकाल दीजिए। सिमिली क्यों नहीं होता? एज लाइक यहाँ पे है ही नहीं। ओके, यहाँ पे एज लाइक है क्या? नो, देयर इज नो एज लाइक। ओके, यस। मेटाफर बिल्कुल नहीं है, तुलना ही नहीं कही गई किसी की। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से जा रहे हैं। सिमिली और मेटाफर नहीं है क्योंकि किसी चीज की तुलना ही नहीं है। तुलना करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। कहाँ मेटाफर है? मेटाफर नहीं है, हाइपरबोल नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर बात कही नहीं गई है। अब क्या बचता है? यूफेमिज्म। क्या होता है यूफेमिज्म? यूफेमिज्म ऐसा होता है, यूफेमिज्म में क्या करते हैं, कोई चीज जो चुभने वाली होती है। ओके, कोई चीज चुभने वाली होती है तो हम उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, उसको थोड़ा सा माइल्ड स्वभाव में, माइल्ड शब्दों में बयां करते हैं। जैसे मर जाना, हमने कई बार ये एग्जाम देखा है, मर जाने के लिए ही डेड, हिज फादर डेड, ऐसा कहते हैं? नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? हिज फादर पासेस अवे, ऐसा करते हैं। अगर हिंदी में बोलना हो तो उनके पिताजी का निधन हो गया। यस, अक्षय कुमार जी वही बता रहे हैं कि कोई चीज किसी को ऐसे नहीं बोलना जैसे वो चुभे, डायरेक्ट दर्द हो, तो उसको हम क्या करते हैं? उसको सौम्य शब्दों में बोलते हैं, है ना? इसका बेस्ट एग्जांपल है किसी की मृत्यु हो जाना, तो हम क्या कहते हैं? मृत्यु हो गई, ऐसा नहीं बोलते। उसके पिताजी मर गए, ऐसा कहेंगे क्या आप? नहीं। आप क्या कहेंगे? उनके पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया। यस, घुमा कर नहीं बोलना, घुमा फिरा कर नहीं बोलना है। क्या बोलना है? बस सौम्य शब्दों में बोलना है। उसके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अब सीधे सीधे बोलते हैं आपके पिताजी नहीं रहे, उसके पिताजी नहीं रहे। ये इसको क्या कहते हैं? इसको यूफेमिज्म कहा जाता है। विल यू वॉक इनटू माय पार्लर, अब उसको बोलना है कि वो कहना घर कैसा है, अम, ऐसा ठीक ठाक है, लेकिन वो पार्लर बोल के उसको थोड़ा सा सौम्य वर्ड में बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है यूफेमिज्म। याद रखिए, यूफेमिज्म क्या होता है? किसी चुभने वाली चीज को सौम्य शब्दों में, सॉफ्ट वर्ड में डिस्क्राइब करना या फिर बोलना, दैट इज यूफेमिज्म। याद रखना आज का यूफेमिज्म। ओके, और यूफेमिज्म के लिए बेस्ट एग्जांपल है डेथ, डेथ का एग्जांपल। ठीक है, चलिए, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द लाइन ओ नो नो। अब बताइए इसमें क्या है? ओ नो नो, ओ नो नो, इसमें क्या आप देख रहे हैं? ओ नो नो। ओके, सिर्फ कंसोनेंट रिपीट हो रहा है। यस यस, अनएम्प्लॉयड को बिटवीन जॉब, यस। बेरोजगार को बोलेंगे नो जॉब वाला। वेरी गुड। आठवां क्वेश्चन, आठवां। अब देखिए इसमें एजोनेंस हो रहा है। एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस मतलब रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड्स, पन, मजाक वाला। सिमिली, कंपैरिजन। सिमिली को तो वैसे भी निकाल देंगे, एज लाइक कहीं भी नहीं है। ओके, एजोनेंस स्वरों का होता है। ओके, अब बताइए पन है क्या? इसमें पन होने के चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। ओके, अब बचता है एजोनेंस एंड रिपीटेशन। यस, यहाँ देखिए पूरा वर्ड रिपीट हुआ है,
सिर्फ किसी वर्ड के कुछ अक्षर नहीं तो पूरा का पूरा वर्ड अगर रिपीट होता है, नहीं याद देखिए, नो नो दो, एक ही वर्ड दो बार रिपीट हुआ है तो इसको क्लियरली रिपीटेशन कहा जाता है। देखिए अजोनेंस में वॉवेल्स रिपीट होते हैं, कंसोनेंस में क्या कंसोनेंट रिपीट होते हैं, एलिटरेशन में कंसोनेंट लेकिन शुरुआत वाले रिपीट होते हैं, और ये रिपीटेशन में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है। ओके याद रखिए इसमें क्या रिपीट हो रहा है, टोटल वर्ड, पूरा वर्ड रिपीट हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे इसको, कहेंगे रिपीटेशन, दिस इज नोन एज रिपीटिशन। ओके याद रखिए ये नई चीज आपने सीखी होगी या फिर इससे पहले आपने सीखी होगी तो कोई बात नहीं। यस दामिनी जी गुड इवनिंग, अच्छा सब लोग आ रहे हैं। अरे हाँ सेशन को लाइक करना ना भूले और शेयर भी कर दीजिए, बाकी आपके दोस्त होंगे कई छुपे बैठे होंगे तो उनको पता चल जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करना है और क्या करना है, क्या करना है, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द नेम, चलिए आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर, वो सेम लाइन सबके लिए। द कूल सिक्वेस्टर्स वेल ऑफ लाइफ, अब यहाँ देखिए अब मजा आ जाएगा, द कूल सिक्वेस्टर्स वेल ऑफ लाइफ, कूल सिक्वेस्टर्स वेल ऑफ लाइफ, अब बताइए इसमें कौन सा आने वाला है। ओके कूल सिक्वेस्टर वेल ऑफ लाइफ, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आएगा, सिमिली हो सकता है, पर्सनिफिकेशन हो सकता है, ओके या फिर मेटाफर हो सकता है, या फिर मेटानिमी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। कूल सिक्वेस्टर्स, ओके वेल ऑफ लाइफ, यस यस यस, यहाँ पे सिमिली तो नहीं हो सकता है, पर्सोनिफिकेशन के चांसेस नहीं है, यहाँ पे मेटाफर वाला चित्र तैयार हो रहा है। देखिए वेल ऑफ लाइफ, ठीक है, वेल जैसी लाइफ, लाइफ जैसा वेल नहीं कहा है, वेल ऑफ लाइफ कहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज अ मेटाफर, ठीक है। चलिए मेटाफोर और सिमिली पे बहुत सारे डिस्कशन हमारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस, एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी वर्क डाउन would scarcely know that we were gone, oh and spring herself, अब what is spring, yes ओके वैष्णवी जी कहती कि एक बार अजोनेंस कॉन्सोनेंस रिपीटेशन बता दीजिए। देखो अजोनेंस क्या होता है, अजोनेंस रिपीटेशन ऑफ साउंड है, कॉन्सोनेंस क्या है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स है लेकिन शुरुआत वाले नहीं, बीच वाले और आखिरी वाले। एलिटरेशन क्या है, रिपीटेशन ऑफ लेटर्स लेकिन शब्दों के शुरुआत वाले। और रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन इज रिपीटेशन ऑफ वर्ड। ओके यस, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या आपको आंसर सोच में आ रहा है, क्या आपके दिमाग में आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। ओके यहाँ देखिए, अ स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी वर्क डाउन वुड स्कार्सली नो दैट वी वेर गोन। अब देखिए नो, जानकारी होना किसका लक्षण है, जानकारी होना किसका लक्षण है, जानकारी होना इंसानों का लक्षण है। ओके ये सपना जी नोटेड, जानकारी होना किसका लक्षण है, ये सपना जी बताएंगे, 2 मिनट रुक जाइए, एग्जाम्पल है सामने। जानकारी होना क्या है, जानकारी होना लक्षण है इंसानों का, लेकिन इन्होंने क्या है, स्प्रिंग को पता चल जाएगा, स्प्रिंग ये ऋतु है ना, ऋतु को कैसे पता चल जाएगा, ऋतु क्या है, ऋतु निर्जीव चीज है, और पता होना इंसानों की खासियत है, ये इंसानों का गुण हम किसको देंगे, स्प्रिंग, स्प्रिंग को दे, स्प्रिंग एक क्या है, ऋतु है। यस यस वैष्णवी जी नोटेड, यस वेरी गुड, आपने बढ़िया लिखा है। तो स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग निर्जीव होकर भी सजीवों जैसा क्या कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग को पता कब चलेगा, देखिए वुड स्कार्सली नो, उसको पता ही नहीं है। देखो द स्प्रिंग हरसेल्फ, स्प्रिंग को व्हेन शी वर्क डाउन, मतलब वो उसका जब काम हो जाएगा, स्कार्सली नो मतलब पता ही नहीं चलेगा कि हम कब चले गए। ओके तो ये है, नहीं व्यंग नहीं है, इसमें क्या है, पर्सोनिफिकेशन है, क्या है, पर्सनिफिकेशन, याद रखिए दिस इज पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण हो रहा है निर्जीव चीजों का। ओके ये एग्जाम्पल याद रखिए, 24 दिसंबर 2021 को जो एग्जाम हुई थी उसका है, पेपर 1 का। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर, ओके चलिए, सरप्राइजेस सीटेड मिशन सीटेड जुलाई 2025, सीटेड सक्सेस की 2.0, सरप्राइज है ये आपके लिए। अब हर कोई करेगा एग्जाम की तैयारी, तो जो जो लोग ये सेशन देख रहे हो सारे लोग, आपको सक्सेस की 2.0 मिल जाएगी इस सेशन के डिस्क्रिप्शन लिंक में। डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत सारी चीजें हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में अपने टीचिंग परीक्षा के सारे कोर्सेज की लिंक है, वो सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, इस सेशन की लिंक में मिलेगी, नीचे दिए हुए। ठीक है क्वेश्चन नंबर 11, स्वेइंग फायर दैट स्वेज एंड सिंग,
चलिए, स्वेइंग फायर दैट स्वेज एंड सिंग्स, थोड़ा सा देखिए इसमें क्या आ रहा है। स्वेइंग फायर दैट स्वेज एंड सिंग्स, क्या हो रहा है। स्वेइंग फायर दैट स्वेज एंड सिंग्स, क्या इसमें रिपीटेशन आ रहा है, एलिट्रेशन दिख रहा है। ओके, अगर एलिट्रेशन ऑप्शन ही नहीं है तो लिखेंगे कैसा। ओके वैष्णवी जी, कॉन्सोनेंट्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स में रिपीटेशन होता है लेटर्स का, लेकिन बीच वाले या फिर एंड वाले, शुरुआत वाले लेटर्स का नहीं। ठीक है, रुक जाइए, एग्जाम्पल भी आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में स्वेइंग फायर दैट स्वेज, फायर क्या है, आग है, सजीव है या निर्जीव है। यस, दीप संधू जी, आपने बढ़िया पहचान लिया। देखिए, फायर निर्जीव है ना, अब ऐसे झूलने का काम कर रही है फायर। झूलता कौन है, इंसान झूलते हैं, झूलते हैं, गाने भी गाते हैं, ये स्वेज भी है, झूल भी रहा है और गाने भी गा रहा है। लो, झूलता हुआ, झूलती हुई आग झूल भी रही है और गाने भी गा रही है। अब निर्जीव चीजें इंसानों का अगर काम करने लगे तो उसे हम कौन सा अलंकार कहेंगे या फिर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच कहेंगे, उसे कहेंगे हम पर्सनिफिकेशन। मेटाफर नहीं है, किसी के साथ तुलना नहीं है। देखिए, फायर की तुलना किसके साथ है, तुलना करने के लिए कम से कम दो लोग होने चाहिए, नहीं है। सिमिली नहीं है, एज और लाइक नहीं है। ठीक है, कौन सा बच जाता है, पर्सनिफिकेशन बच जाता है। ओके, यस, तो क्लियरली पर्सनिफिकेशन आज, पर्सोनिफिकेशन पे बहुत ज्यादा और एलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन पे ज्यादा फोकस दिख रहा है आज। चलिए, म्यूजिक लाइक अ क्योर ऑफ गोल्ड, अब देखिए म्यूजिक लाइक अ क्योर ऑफ गोल्ड। अब बताइए, म्यूजिक लाइक अ क्योर ऑफ गोल्ड, ये इसमें लाइक और एज आया तो पता नहीं आप कहाँ जाओगे। ओके, चलिए, म्यूजिक लाइफ अ क्योर ऑफ गुड, सीधा सीधा दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया हमने, सिर्फ सिमिली नहीं लिखना है, एज लाइक सिमिली लिखना है। क्या लिखना है, एज लाइक सिमिली। जैसे आप आदत कर डालो, एज लाइक सिमिली लिखने की आदत कर डाले, सपना जी, अक्षय जी, वैष्णव जी, दीप जी, आदित्य, सिमिली लिखना ही नहीं है, एज लाइक सिमिली लिखा करो हमेशा। जहां जहां आपको एज और लाइक दिखेगा आप उसको सीधा मार के आ जाना, क्या, एज लाइक सिमिली, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, एज लाइक सिमिली। म्यूजिक लाइक क्योर ऑफ गोल्ड, अब यहाँ पे म्यूजिक और क्योर ऑफ गोल्ड ये दोनों एक जैसे है ऐसा बताया। म्यूजिक किसके जैसी है, क्योर ऑफ गोल्ड के जैसी है, तो दिस इज एज लाइक सिमिली। जहां जहां एज और लाइक आएगा वो सिमिली होगा, एज लाइक सिमिली। लिखते वक्त हमेशा एज लाइक सिमिली लिखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं सॉरी 13 पे चलते हैं। पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। चलिए, शांति धीरे धीरे आती है। चलिए, ड्रॉपिंग, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। अब चलिए, पीस शांति हमेशा, ड्रॉपिंग धीरे 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 आती है और कहाँ से टपकती है, ड्रॉपिंग मतलब धीरे धीरे टपकती है, ड्रॉपिंग कहाँ से टपकती है, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग। ओके, अब बताइए इसमें क्या हो सकता है, हाइपरबोल हो सकता है, मेटाफर हो सकता है या फिर पर्सनिफिकेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका ऑप्शन, चलिए थोड़ा सा भेजा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। ओके, अब यहाँ देखिए, शांति आने की बात करी है, धीरे धीरे धीरे, अब शांति निर्जीव है, वो आ रही है। ओके, ओके, वो आ रही है और ऊपर दो दो चीजें देखिए, शांति के आने की बात की जा रही है, पीस आ रहा है, पर्सन आते हैं, यहाँ शांति आ रही है। और वेल्स देखिए, वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग के वेल्स, ये निर्जीव मॉर्निंग है, उसको भी सजीव बताने का, सजीव बताने की कोशिश की जा रही है। तो आज देखिए हम लोग पर्सनिफिकेशन बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, पर्सनिफिकेशन और एलिट्रेशन। कल हमने सिमिली और मेटाफर पे ज्यादा फोकस किया था, कम से कम इतनी चीजें तो आपको याद हो गई है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, द बी लाउड ग्लेड। अब बताए, द बी लाउड ग्लेड, ओ थोड़ा सा टफ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, द बी लाउड ग्लेड। अब ये जो ग्लेड है कितना लाउड है, बी मधुमक्खी की आवाज जैसा लाउड है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम्म यस, यहाँ पे थोड़ा सा ये नई चीज आपको देखने को मिलेगी। नहीं, सिमिली कहाँ, एज लाइक कहाँ पे है, सिम एज लाइक नहीं है,
यहाँ पे मेटाफर भी नहीं है, आयरनी भी नहीं है, यहाँ पे है ट्रांसफर्ड इपिथेट है। क्या है? ट्रांसफर्ड इपिथेट। ट्रांसफर इपिथेट क्या होता है? ट्रांसफर इपिथेट मतलब किसी चीज का डिस्क्रिप्शन करने के लिए दूसरी चीज का यूज करना। अब यहाँ पे जहाँ देखिए ग्लेड कैसा है, ग्लेड ये बी के जितना लाउड है, बी जितना, ग्लेड ग्लेड की आवाज कितनी है? बी जैसे मधुमक्खी का भिनभिनाना जैसा होता है ना, उतनी जितनी आवाज है उतने आवाज जितनी बड़ी, उतना ग्लेड है। ओके, तो ये जनरली ये ऐसी जो चीजें हैं उनका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो जहां पे ऐसी चीजें, जहां बड़ा एग्जाम्पल देना होता है तो दूसरी किसी जगह पे यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया एग्जाम्पल हो तो उसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। थोड़ा सा इसका एक आध दिन इसको स्पेशली आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ओके, यस, इट्स नॉट। ओके, ये सिमिली तो है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अमोंग अरेबियन सैंड्स। अब बताइए, अमोंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन सी होता है, अब ये अरेबियन सैंड्स है। ओके, तो अरेबियन सैंड्स के बीच में, ठीक है, क्या है अरेबियन सैंड के बीच में? बताइए, अमोंग अरेबियन सैंड्स। अमोंग अरेबियन सैंड, कौन सा क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है? अमोंग अरेबियन सैंड्स, अमोंग अरेबियन, अच्छा एलिटरेशन आ सकता है, पर्सनिफिकेशन आ सकता है, मेटाफर आ सकता है। कोशिश करके देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में है हम लोग, अमोंग अरेबियन सैंड्स, अमोंग अरेबियन, अमोंग अरेबियन। यस यस, सब लोगों ने सही पहचानी है, सपना जी, मनीषा जी, अक्षय जी, आदिति जी, सब लोगों ने लगभग सही पहचाना है। रिपीटेशन है ए का, ए का, अमोंग अरेबियन सैंड्स। मतलब अगल बगल के शब्दों में शुरुआत के अक्षरों का रिपीट होना, एलिटरेशन। आज आपका एलिटरेशन का कंसेप्ट खतरनाक तरीके से परफेक्ट हो जाएगा। एलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ इनिशियल इनिशियल लेटर्स ऑफ साइड बाय साइड वाले वर्ड्स। ठीक है, चलिए मजा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ने से पहले देखिए, सीटेट जुलाई 2025, अब लिखे अपनी सफलता की कहानी, सब लोग लिखेंगे यूट्यूब पे। जैसे अभी इंग्लिश की क्लास चल रही है वैसे सारे सब्जेक्ट पे क्लासेस चलती है, मैथ्स, साइंस, सीडीपी, हिंदी, ईवीएस, एसएसटी, इंग्लिश। एक एक विशिष्ट अंतराल के बाद सारी क्लासेस चलती है, यूट्यूब पे दिन भर चलती है। बस आपको लाभ लेना है, आपके दोस्तों को बताना है, लाइक करना है और शेयर भी करना है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज, हम क्वेश्चन नंबर 16 में है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज अमोंग द फार्देस्ट इन हेब्रिड्स। ओके, हेब्राइड्स, ठीक है। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज, किसका? सीज का जो साइलेंस है उसको ब्रेक किया, अमोंग द फार्देस्ट इट हेब्रिड्स। अब बताइए, थोड़ी सी तो इंग्लिश लिटरेचर वाला स्टाइल है यहाँ पे। सीटेट 2022 का ये क्वेश्चन, पेपर 1 का क्वेश्चन है। अब देखिए, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज, 16 को पर्सोनिफिकेशन के पास जा रहे हो, थोड़ा सा सोच कर देखिए, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ सीज अमोंग द फार्देस्ट इट हेब्रिड्स, क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 16 में? यस यस, साइलेंस ऑफ सीज, सीधा सीधा क्या दिख रहा है? पर्सनिफिकेशन। वेरी गुड। चलिए, आप लोग पहचान तो पा रहे हो कम से कम, पर्सनिफिकेशन है, पर्सनिफिकेशन है। वेरी गुड। चलिए, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, बताइए पहले मुझे बता दीजिए, आई वंडर लोनली किसको याद आ रहा है लिटरेचर में? ये किसका है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड किसकी कविता है? वर्ड्सवर्थ की। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मैं अकेला बादलों की तरह घूमता गया। ओके, मैं बादलों की तरह अकेला ही घूमता गया। चलिए, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, अब बताइए। नहीं, आवाज तो इतनी जोर जोर से है, सबको मेरी आवाज स्लो स्लो आ रही है। वैष्णवी जी, मनीषा जी, सपना जी, सब लोग बताइए, बहुत धीरे आ रही है आवाज, इतनी जोर जोर से तो आवाज निकल रही है। एज लाइक सिमिली आएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में। किसी को आवाज की कोई इश्यू है तो बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में है हम लोग, आवाज की इश्यू है नहीं ना? एज लाइक सिमिली क्या आ रहा है यहाँ पे? आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, बता दीजिए अगर आपको चाहिए कमेंट में। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन है, ये आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड किसकी कविता की लाइन है? क्या आपको याद आ रहा है? नहीं, आवाज तो सही है। सुनीता जी, आप अपना अपरेटस थोड़ा सा चेक कर लीजिए, हेडफोन सही तरह से फिट हुआ है कि नहीं देख लीजिए। ओके, आई वंडर एज अ क्लाउड मतलब ये जो है इंसान किसकी तरह? बादलों की तरह घूमा। ओके, आवाज ठीक है, सब लोग करें आवाज ठीक है, आवाज की कोई इशू नहीं है। तो ये हो क्या गया है? पर्सोनिफिकेशन नहीं है, मेटाफर नहीं है, सिमिली है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिमिली। सिमिली इज राइट हियर। ठीक है, एज आ रहा है ना सीधा सीधा। ओके
ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 में, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। चलिए, एम्बिशन को नकल ना करने दे। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसमें क्या लगता है आपको, सिमिली होगा यहाँ पे? सिमिली कैसे होगा? क्वेश्चन नंबर 18 में है, यस। क्वेश्चन नंबर 18, अब एम्बिशन मॉक करने वाला है, एम्बिशन किसकी नकल करने वाला है? सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है, सिमिली नहीं है, एलिट्रेशन का कोई चांसेस, एलिट्रेशन का कोई कोई चांस नहीं है। हाइपरबोल की क्या बात है, कहाँ हाइपरबोल है, नहीं दिख रहा है, सीधा सीधा। एम्बिशन क्या है? निर्जीव चीज है, लेकिन नकल करने की बात की जा रही है एम्बिशन के। तो निर्जीव चीजें सजीवों का काम कर रही है, इंसानों का काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन। आज तो आपका पर्सोनिफिकेशन पक्का होकर ही रहेगा, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, ये डेफोडिल्स वाली कविता है। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स बिसाइड्स द लेक, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, a host of golden daffodils। ये सेम है, ये जो कविता आपने देखा, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, उसी कविता से है। अब ऐसा समझ लीजिए कि एक कविता आई थी, उस कविता के नीचे क्वेश्चंस थे। ओके, अब यहाँ देखिए, अ होस्ट गोल्डन डेफोडिल्स बिसाइड्स द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। क्या लगता है, पूरी की पूरी कविता पर्सोनिफिकेशन में है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 में हो आप लोग। ओके, जिसको जिसने ये कविता पढ़ी होगी, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड, उस सबको पता है कि ये सारे ऐसा 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 प्रतीत होता है। ये जो डेफोडिल्स है, कौन से कलर के? गोल्डन कलर के जो डेफोडिल्स है, ये कहाँ है? लेक के बाजू में, झाड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग कर रहे हैं एंड डांस कर रहे हैं इन द ब्रीज। ब्रीज मतलब हवा के झोंकों पे क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। डांस करना किसका काम होता है? डांस करना इंसानों का, पर्सन का काम होता है, लेकिन कर कौन रहा है? डेफोडिल्स डांस कर रहे हैं। कौन से डेफोडिल्स? गोल्डन वाले डेफोडिल्स डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? डेफोडिल्स का मानवीकरण, मानवीकरण मतलब पर्सनिफिकेशन हो गया है। ओके, चलिए, पूरी की पूरी कविता, आगे बढ़ते हैं। लाइफ फॉर मी इज नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। चलिए, लाइफ मेरे लिए, लाइफ मेरे लिए जो जीवन है, एंट बीन मतलब नहीं है, एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में, ये सबने पहचान लिया, 19 में से ये है पर्सनिफिकेशन। अब 20 में आ जाइए, लाइफ मेरे लिए क्रिस्टल स्टेयर नहीं है। अब बताइए, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 20 में, 20 में कहा? हाँ हाँ, यस यस यस, पहचान रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। यस, दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है, एक है लाइफ और दूसरा है क्रिस्टल स्टेयर। मेरी लाइफ क्रिस्टल स्टेयर नहीं है, जैसी नहीं है कहा गया है, नहीं, तो यहाँ पे सिमिली नहीं आएगा। अब निर्जीव सजीव वाला कोई कार्यक्रम यहाँ पे दिख रहा है? निर्जीव सजीव वाला नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? लाइफ और कौन? लाइफ और क्रिस्टल स्टेयर, ये एक जैसी है, लेकिन उसमें लाइक और एज नहीं यूज किया है, तो इसलिए सिमिली नहीं बोल सकते, मेटाफर कह सकते। दो चीजों का यहाँ पे कंपैरिजन या फिर तुलना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सब लोगों ने पहचान लिया, यस, मैक्सिमम सब लोगों ने पहचान लिया है। मनीषा जी, सौरन जी, सुनीता जी, सुशील जी, सपना जी, अक्षय जी, आदित्य, सब लोगों ने पहचान लिया, दिस इज अ मेटाफर। चलो, फिगर ऑफ स्पीच तो आप एकदम बढ़िया, गजब हो रहा है आपका। क्वेश्चन 21 में आ जाते हैं, अ डांसिंग शेप एंड इमेज गे। चलिए, अ डांसिंग शेप एंड इमेज गे, गे मतलब आनंद वाला, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे। ओके, ये कविता थी बचपन में हमारी स्कूलों में, अर्ली टू बेड। ओके, दैट्स द वे टू बी हैप्पी एंड गे, वेरी गुड, गे मतलब आनंदी। क्वेश्चन नंबर 21, एपिग्राम है, पर्सनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है, या फिर मेटाफर है? ऑक्सीमोरन में क्या होता है? ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट टर्म्स होते हैं आजू बाजू में, बीटर स्वीट। ऑक्सीमोरन दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में, 21 में ऑक्सीमेरॉन दिख रहा है क्या? ऑक्सीमोरॉन नहीं दिख रहा है। ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट टर्म्स होते हैं, पर्सनिफिकेशन, डांसिंग शेप एंड इमेज के। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन नहीं, सबको पर्सनिफिकेशन लग रहा है, क्यों लग रहा है? पर थोड़ा सा सोच कर देखिए एक बार। हम्म
यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन अगर नहीं है, ऐसा अगर मैं कहता हूँ तो ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है। शेप एंड गे दो चीजों को कंपेयर किया गया है और एज लाइक नहीं है, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन नहीं है और ऑक्सीमोरन नहीं है। अब बताइए अब क्या होगा, चलिए फिर से बताइए अब क्या होगा। एपिग्राम तो नहीं है, एपिग्राम नहीं है। दो चीजों को कंपेयर किया गया है, इमेज के एंड डांसिंग शेप को, तो यहाँ पे मेटाफर होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, लग सकता है कि ये पर्सनिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे पर्सनिफिकेशन ये लिटर नहीं, हाँ ओके ये पर्सनिफिकेशन नहीं है। ओके क्वेश्चन नंबर 21। हाँ कंफ्यूजन में थोड़ा सा लग सकता है कि डांसिंग शेप है तो, लेकिन नहीं। हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। हर आईज, हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्विलाइट फेयर। ट्विलाइट फेयर, व्हाट इज ट्विलाइट? ट्विलाइट वो तो एकदम, ट्विलाइट क्या होता है? वो शाम के बाद, रात आने से पहले जो लाइट होती है दैट इज ट्विलाइट। ट्वाइलाइट कहते हैं या फिर कुछ लोग ट्विलाइट कहते हैं। हर आईज एज स्टार्स ऑफ ट्वाइलाइट फेयर। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, इसको तो सब लोग पहचान लेंगे। ये सुनीता जी, ये रूपक आ रहा है इसमें, उसमें पिछले वाले इसमें। थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन नंबर 22 पे ध्यान दीजिए। चलिए यस आपकी समस्या का समाधान कर देंगे सुमिता जी, रुक जाइए 2 मिनट। ओके पन बताना है आपको, ये इसका भी समाधान करना है। एज यहाँ पे क्या आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 22 सब लोगों का कहना है कि इसमें सिमिली आ जाएगा। यस क्वेश्चन नंबर 22 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ देखिए एज स्टार, उसकी आंखें किसके जैसी? सितारों के जैसी, ट्वाइलाइट के सितारों जैसे, ट्विलाइट की सितारों के जैसी मूवी है ट्विलाइट, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सिमिली। क्लियर हो गया सिमिली? अब जिंदगी में आपके सामने कभी भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच आएगा तो आपका गलत होगा? नहीं होगा। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, सो बॉय डोंट यू टर्न बैक। तो बच्चे ये बताओ, क्या आप वापस नहीं आएंगे, वापस नहीं मुड़ोगे? डोंट यू टर्न बैक, सो बॉय डोंट यू टर्न बैक। अब देखिए किसी ने मुझे एक बार पूछा था, ये उसका एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन मैं क्या है ये नहीं बता रहा हूँ। ओके हाँ, आप में से किसी ने पूछा था कि सर अजोनेंस का, रिपीटेशन का, एलिटरेशन का, कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल बताइए। अब देखिए इसमें कौन सा इसमें दिख रहा है आपको? एलिटरेशन दिख रहा है, एलिटरेशन। क्वेश्चन नंबर 23, आयरनी क्या होती है? आयरनी विरोधाभास होता है। आयरनी के लिए हमेशा एग्जाम्पल याद रखिए, आयरनी के लिए एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है द फायर स्टेशन बर्न्ट आउट। काम क्या होता है फायर स्टेशन का? फायर स्टेशन का काम आग बुझाना होता है, खुद ही जल गया, विरोधाभास है। जिसका जो काम होता है वो काम नहीं करता है, फायर स्टेशन वाला। जब भी आयरनी आए फायर स्टेशन वाला एग्जाम्पल याद रखिए। आयरनी, यहाँ पे आयरनी नहीं है। ओके कहाँ दिख रही है आयरनी? नहीं। सिमिली दिख रहा है? सिमिली नहीं है, इसमें सिमिली कहाँ है? सिमिली कहाँ है? एज लाइक नहीं है। एलिट्रेशन दिख रहा है? पहले वाले अक्षर रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। पहले, यस सोरन सिंह जी आपने सही पहचाना, दिस इज नॉट एलिट्रेशन। अब देखिए ओ, 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 दिखा? यू में नहीं जाएंगे क्योंकि उसका उच्चारण अलग है। सो बॉय डोंट। अब देखिए ये है अजोनेंस। क्या है? अजोनेंस। अजोनेंस में क्या रिपीट होता है? वॉवेल्स का रिपीट, वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है। ओके अजोनेंस में क्या होता है? वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है। ओके लेकिन वो शुरुआत वाले नहीं होते हैं। शुरुआत वाला अगर है तो वो क्या हो जाएगा? शुरुआत वाला एलिट्रेशन हो जाएगा, कंसोनेंट का रिपीटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्वरों का रिपीटेशन हो रहा है। कौन सा स्वर? ओ। ओके सो बॉय डोंट, ओ का रिपीटेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यस तो ओ का रिपीटेशन है, स्वरों का रिपीटेशन है, वॉवेल साउंड का रिपीटेशन है। अगर वॉवेल साउंड का रिपीटेशन है तो वो क्या हो जाता है? अजोनेंस। ठीक है आप में से किसी ने पूछा था सर अजोनेंस क्या है बता दीजिए। गॉट इट, सबको पता चल गया अजोनेंस का एग्जाम्पल। ओके इसी तरह से एलिट्रेशन के कई एग्जाम्पल। अब रह गया आता है हमारा कॉन्सोनेंस का, रिवर्स कॉन्सोनेंस का। ओके अब देखते हैं कॉन्सोनेंस का आता है क्या। ठीक है कॉन्सोनेंस तक याद रखिए, थोड़ी थोड़ी चीजें आपके सामने आती जाएगी, क्लियर होती जाएगी। क्लियर है एजोनेंस? ओके ओके चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 24। टू द टाउन,
टू द टाउन, टू द टाउन, इसमें फिगर ऑफ स्पीच आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 24, टू द टाउन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 में। टू द टाउन क्या लगता है? सिमिली है, एलिटरेशन है, हाइपरबोल है, मेटाफर है? जो लगता नहीं है ना उसको सबसे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा होता है? जो लगता नहीं है ना उसको सबसे पहले हटा दे। यहाँ कुछ हाइपरबोल जैसी कुछ एक्टिविटी दिखाई दे रही है क्वेश्चन नंबर 24 में? बढ़ा चढ़ाकर कुछ बताया गया है? नहीं, सबसे पहले इसको निकाल दें। ओके, यहाँ एज लाइक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, निकाल दीजिए इसको। अब रह जाता है मेटाफर। मेटाफर होने के लिए, सिमिली होने के लिए दो चीजों की तुलना होनी चाहिए। ओके, दो चीजों की तुलना होनी चाहिए, तुलना हो ही नहीं रही है दिख रहा है यहाँ पे कहीं कंपैरिजन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में? क्वेश्चन नंबर 24 में कहीं भी हमें कंपैरिजन नहीं दिख रहा है। अगर ये ऐसे हटा दे हो तो आराम से आपका ऑटोमेटिक आंसर निकल आता है। ये टेक्निक है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। जब आपको परफेक्ट 100% आंसर नहीं पता है तो ये ऐसे हटाते जाइए। आपको पता है कि सिमिली और मेटाफर में कंपैरिजन होना ही चाहिए दो चीजों का। यहाँ दो चीजें है ही नहीं, कहाँ से लाओगे कंपैरिजन? कोई भी चीज बढ़ा चढ़ाकर बताई नहीं गई है, हाइपरबोल कहाँ से लाओगे? क्या बच जाता है? एलिट्रेशन। और देखिए किस किस चीज का एलिट्रेशन हो रहा है, किसका? कौन सा लेटर? टू द टाउन। देखिए टू टी, यहाँ ये देखिए टी, टी का उच्चारण हो रहा है लेटर्स का। हो गया टू द टाउन, टी टी टी। ठीक है। नहीं, द में क्या है? द में उच्चार देखिए, एक्चुअली हमेशा याद रखिए कॉन्सोनेंट साउंड का यहाँ रिपीटेशन, लेटर से ज्यादा साउंड पे ध्यान दीजिए आप। साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, साउंड का। कॉन्सोनेंट साउंड, टू, ट, ट ट ट। द में ट नहीं है, द में द है। द में क्या है? उसको या तो द कहोगे या फिर दी कहोगे बस, लेकिन उसको ट नहीं कहोगे। तो यहाँ पे दिख तो टी रहा है लेकिन उसका साउंड, उसका रिपीटेशन साउंड में नहीं हो रहा है। ओके, साउंड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस एंड अपना अजोनेंस, इसमें साउंड पे आपको क्या करना है? ध्यान देना है। द में ट का साउंड नहीं है, भले ही आपको टी दिख रहा है लेकिन ट का साउंड है क्या? नहीं। तो फिर भी एलिट्रेशन है क्योंकि ट एंड ट का रिपीटेशन टू और टॉन में हो रहा है। क्लियर? ये बातें हमेशा ध्यान में रखिए। द क्यों नहीं आएगा? द ट है ही नहीं। भले ही टी दिखता है लेकिन उसका उच्चारण टी नहीं हो रहा है, उसका उच्चारण द हो रहा है। क्लियर होगी बात? आंसर है गया हमारा अलिटरेशन। कहाँ भाग गए सब लोग? ओके है, गुड। ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। चलिए बोलकर भी बता रहा हूं मैं आपको। बोलकर बताना। ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। अब बताइए ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। एज दिखा आपको, एज दिखा। ओके, ब्लैक एज पिट। ओके, ब्लैक एज पिट, किसके जैसा? पिट के जैसा। काला कैसे? गड्ढे के जैसा। ब्लैक एज द पिट, एज दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। ओके, अब कुछ लोग कह सकते हैं सर पोल, पिट फ्रॉम पोल टू पोल, पी का भी रिपीटेशन हो रहा है तो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन के पास भी हम जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको क्या दिखा? ब्लैक एज पिट, भैया गड्ढे जैसा काला, खत्म, कहानी यहीं पे खत्म हो रही है। या लेकिन यह शुरुआत में देखिए पी, 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 पिट फ्रॉम पोल टू पोल, ऐसा हो सकता है। और आप ये भी कह सकते हो कि पूरा का पूरा वर्ड ही रिपीट हो रहा है। देखिए पोल एंड पोल दोनों वर्ड रिपीट हो चुके हैं। तो ये बढ़िया ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। इसमें एलिट्रेशन भी आ सकता है, इसमें रिपीटेशन भी आ सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन का तो ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन हम सबसे पहले वाला लेंगे, ब्लैक एज पिट, कहानी खत्म। हम ले लेते हैं सिमिली। क्यों लेंगे? एज लाइक सिमिली। ठीक है, एज लाइक सिमिली, एज लाइक सिमिली, सब ने ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अंडर द, हाँ, bludgeoning of chance. Okay, under the bludgeoning of the chance, bludgeoning, under the bludgeoning of the chance. Okay, सीटेट 2021 का है, 20 दिसंबर को एग्जाम हुई थी। अंडर द bludgeoning of chance हो, क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए ट्रिक है लेकिन हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में
अंडर द ब्लजनिंग ऑफ चांसेस। हम्म। चलिए, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है सॉल्व करने में। अब देखिए, इसमें सिनिक डॉग छोड़ दीजिए, पैराडॉक्स विरोधाभास नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, आंख मिचोली खोल रहा है आपके साथ चांसेस, तो इसमें ना ये जो इसका आंसर दिया गया था पर्सोनिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 26 में चांसेस जो है निर्जीव चीज है। ओके, चांस क्या है, निर्जीव चीज है, फिर भी वो क्या कर रही है, आपके साथ ब्लजनिंग कर रही है, कर रहे हैं, इसीलिए अंडर द ब्लजनिंग ब्लजनिंग ऑफ चांसेस। तो ये मेटानिमी भी नहीं है और ये है पर्सोनिफिकेशन। अब इसको थोड़ा सा, इस एग्जाम्पल को याद रखिए, थोड़ा सा अजीब लगता है। ओके, नहीं पैराडॉक्स नहीं है, पैराडॉक्स में विरोधाभास होना चाहिए, पैराडॉक्स में क्या होना चाहिए, विरोधाभास होना चाहिए। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे इसका आंसर दिया गया था क्वेश्चन नंबर 26, ये एग्जाम के ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, चलिए, ब्लजनिंग ऑफ चांसेस। हाँ, 27, इफ अ कोल्ड बी वॉश्ड अवे बाय द सी, यूरोप इज द लेस। इफ अ कोल्ड बी वॉश्ड अवे बाय द सी, यूरोप इज द लेस। चलिए, यहाँ इफ अ कोल्ड इज वॉश्ड अवे बाय द सी, अगर समंदर पूरी ठंडी बहा कर ले जाता, यूरोप इज द लेस, ऐसा यूरोप में बहुत कम होता है। चलिए, इसमें क्या कहेंगे आप, इफ अ कोल्ड बी वॉश्ड बाय द सी, थोड़ा सा कभी अब ना क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल भी बढ़ जाएगा। हम्म। हम्म। ठीक है, इफ अ कोल्ड बी वॉश्ड अवे बाय द सी, यूरोप इज लेस। ठीक है, जहां भी कंफ्यूजन होता है, यस सुनीता जी, ठीक है, गुड गुड, सब लोग समझ पा रहे हो, जहां भी कंफ्यूजन होता है, हमने क्या कहा, आपको बाकी सारे चीजें हटा देनी है। एज लाइक नहीं है, दिस इज नॉट सिमिली। एज लाइक है क्या, नहीं। हाइपरबोल क्या है, बड़ा चढ़ाकर कुछ भी चीज नहीं बताई गई है। एलिट्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, एलिट्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं भी रिपीटेशन नहीं है, क्या बच जाता है, दिस इज मेटाफर। इफ कोल्ड बी वॉश्ड अवे बाय द सी, अब ये कंडीशन और यूरोप वाली कंडीशन, इसमें क्या हुआ है, दोनों में क्या कंपैरिजन किया गया है, दो चीजों में, और दो चीजों में एज और लाइक लगाकर कंपैरिजन जब नहीं होता है, तो हमारा कौन सा बच जाता है, मेटाफर। ठीक है, अब यूरोप की कंडीशन और अक्षय कुमार, ओके ओके, अच्छा झा जी कहाँ थे, वैष्णवी झा जी को पूछ रहे हैं, अच्छा मुझे लगा मुझे पूछा है। द फिगर ऑफ स्पीच, एवरी मैन इज अ पीस ऑफ द कंटिनेंट, चलिए बताइए, एवरी मैन क्या है, पीस ऑफ है किस चीज का, कंटिनेंट का। ओके, कंटिनेंट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स। इन्होंने क्या कहा है, एवरी मैन इज अ पीस ऑफ कॉन्टिनेंट, हर इंसान कॉन्टिनेंट का एक टुकड़ा है। टुकड़े जैसा है क्या, नहीं, हर इंसान कॉन्टिनेंट का एक टुकड़ा है। अब बताइए ये क्या है। ठीक है, एज लाइक है, नहीं है, एवरी मैन इज अ पीस ऑफ कॉन्टिनेंट, एलिट्रेशन कैसे होगा ये एलिट्रेशन किस तरीके से होगा, क्वेश्चन है, एवरी मैन इज अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट, कहीं भी रिपीटेशन नहीं है, इनिशियल लेटर्स का रिपीटेशन नहीं है, तो ये एलिट्रेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। ओके, तो एवरी मैन और पीस ऑफ कंटिन्यू, इनमें कंपैरिजन किया गया ना, दो चीज है, देखिए एवरी मैन पहली चीज, पीस मतलब टुकड़ा दूसरी चीज, दोनों का कंपैरिजन तो किया गया है, लेकिन इसमें एज और लाइक नहीं है, तो कंपैरिजन है और एज और लाइक नहीं है, तो ये कौन सा बनने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ मेटाफर। सिनेक्डॉग छोड़ दिया, सिनेक्डॉग क्यों होगा, ओके, नहीं है सिनेक्डॉग कुशवाहा जी, दिस इज मेटाफर, सीधा सीधा कंपैरिजन है मैन और पीस में। ठीक है, द वेरी लाइफ ऑफ लाइफ, ओके, जिंदगी की जिंदगी, द वेरी लाइफ ऑफ लाइफ,
अब देखिए जिंदगी की भी जिंदगी, ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 29, जिंदगी की जिंदगी, ये क्या है? चलिए इसको देखिए थोड़ा सा, वेरी लाइफ ऑफ लाइफ। लाइफ की लाइफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी एज लाइक नहीं है, सिमिली नहीं है, मेटाफर नहीं है क्योंकि तुलना नहीं हो रही, सिमिली मेटाफर निकल गए। हाइपरबोल कैसे होगा? हाइपरबोल कैसे होगा? कहाँ बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है? बड़ा चढ़ाकर बात यहाँ दिख रही है कहीं पे? किस चीज को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है? लाइफ की लाइफ, लाइफ की लाइफ तो हो सकती है, बस थोड़ा सा सोचिए। यहाँ पे हाइपरबोल नहीं है कि यहाँ पे है मेटानिमी। क्या है? मेटानिमी है। ये मेटानिमी का अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है ये। दिस इज नॉट अतिशयोक्ति, दिस इज कॉल्ड एज मेटानिमी। ओके, लाइफ ऑफ लाइफ, किसी चीज का कैरेक्टर दूसरी किसी चीज को दे देना, इसको कहते हैं मेटानिमी, मेटोनिमी। जैसे पेन इज, ओके देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, पेन इज माइटियर, माइटियर देन स्वॉर्ड। अब यह देखिए, अब ये लड़ाई, जो लड़ाई करना किसका काम है? स्वॉर्ड का, तलवार का काम है। लेकिन इन्होंने क्या कहा है? पेन उससे ज्यादा ताकतवर है। अब यहाँ पे ताकतवर होने की निशानी किसकी है? स्वर्ड की है, लेकिन ये किसको दी गई है? पेन को। अब ये जो लाइफ है उसको ही हमने लाइफ लाइफ की ताकत दे दी, उसको एक कैरेक्टर दे दिया। मतलब एक चीज को दूसरी चीज का कैरेक्टर दे देना, इसको मेटानिमी कहा जाता है। याद रखिए मेटोनिमी क्या है? मेटोनिमी किसी एक चीज का कैरेक्टर दूसरी किसी चीज को दे देना, दैट इज मेटोनिमी। याद रखिए, दिस इज नॉट हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं कहा गया है, सिमिली भी नहीं है और मेटाफर भी नहीं है। ये एग्जाम्पल एक आईएमपी के तौर पर आप याद रख सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल घुमा फिरा देने वाले एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। द वेरी लाइफ ऑफ लाइफ, लाइफ की लाइफ। ओके, लाइफ तो इंसानों की होती है, हमने लाइफ को वो कैरेक्टर दे दिया। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन का कोई सवाल नहीं है यहाँ पे। फ्रेज, फॉल्स फ्रेंड्स, बताइए ये क्या है? फॉल्स फ्रेंड्स क्या है? व्हाट इज हियर फॉल्स फ्रेंड्स? अब थोड़ा सा सोचकर आपको जवाब देना है। बिल्कुल सवाल आपके सामने है और जवाब भी आप ही के सामने है। फॉल्स फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। व्हाई देयर इज अ फॉल्स फ्रेंड? फॉल्स फ्रेंड्स बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा है, कुछ नहीं सोचना है। फॉल्स फ्रेंड्स, सुनीता जी ने तो धड़ से पहचान लिया, एकदम फट से पहचान लिया। ओहो, आदित्य जी ने भी पहचान लिया, मैक्सिमम लोगों ने पहचान लिया है। फॉल्स फ्रेंड, आयरनी नहीं हो सकता है। मेटाफोर और सिमिली क्यों होगा? कंपैरिजन ही नहीं है। सिमिली क्यों है? कहाँ है एज और लाइक? फराह खान जी, एज और लाइक अगर नहीं है तो यहाँ पे सिमिली नहीं हो सकता है। मेटाफर हो नहीं सकता क्योंकि दो चीजों का कंपैरिजन ही नहीं है। अब थोड़ा सा हमारा इस पे शक जा सकता है कि फॉल्स फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉल्स कैसे हो सकते हैं? ओके, फ्रेंड्स तो सच्चे होने चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या चीज रिपीट हो रही है फॉल्स फ्रेंड्स में? एफ, एफ इनिशियल व कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं। क्या? एफ और एफ कॉन्सोनेंट लेटर्स के साउंड रिपीट हो रहे हैं, वो भी शुरुआत वाले। फॉल्स फ्रेंड्स, कभी कभी हम ना बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं और बड़ा सोचते हैं, आंसर बहुत ही सिंपल होता है। याद है कि कितना सिंपल आंसर है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सोचने की जरूरत नहीं है। फॉल्स फ्रेंड में आप कहाँ चले गए? आप आयरनी में चले गए होंगे, पक्का आप आयरनी में गए होंगे। या थोड़ा सा विरोधाभास तो दिखता है, फ्रेंड सच्चे होने चाहिए, झूठे होते हैं, झूठे फ्रेंड भी होते हैं जो आपका फ्रेंड होने का नाटक करते हैं। ठीक है, तो इसमें इनके साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे अलिटरेशन के साथ, क्योंकि क्लियर क्लियर दिख रहा है इनिशियल लेटर्स का, उस भी वो भी कॉन्सोनेंट लेटर्स का क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है। तो ठीक है देवी और सज्जनों, 30 क्वेश्चन हमने आज पीवाई क्यूज देख लिए सीटेट के। आज हमने सिमिली मेटाफर का रिवीजन कर लिया।
और पर्सनिफिकेशन और एलिट्रेशन को बहुत जबरदस्त तरीके से किया। आप जिंदगी में पर्सनिफिकेशन और एलिट्रेशन नहीं भूल पाएंगे अभी। क्लियर हो गया पर्सनिफिकेशन एलिट्रेशन? ओके। तो ऐसे ही बाकी सारी चीजें भी रिवाइज होती जाएंगी, ऐसा नहीं कि आज ही खत्म हो गई दुनिया। इसके बाद इन्हीं चीजों को हम बाद में क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, फिर से पीवाईक्यूज करेंगे। ओके, ठीक है। यस, तो ये फॉल्स फ्रेंड्स, इनिशियल शुरुआत। चलिए, इनिशियल अगर शुरुआत में रिपीट होता है तो वो एलिट्रेशन होगा। ओके, क्लियर। ओके, चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड नाइट।